हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। उद्योग के बारे में आप जानते हो क्या? उद्योग का मतलब होता है वह स्थान जहां पर कोई न कोई वस्तुएं बनाई जाती हैं, यानी कच्चे माल से पक्के माल में रूपांतरण करना। जैसे शक्कर का कारखाना करने से शक्कर बनना उद्योग कहलाता है। उसके अलावा चमड़े की वस्तुएं बनाना, कोई भी वस्तु बनाना कोई कंपनी में या कारखानों से उद्योग कहा जाता है। और व्यापार का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में या अपने देश में माल बेचना और खरीदना, इसे व्यापार कहा जाता है। तो आज का हमारा लेसन है उद्योग और व्यापार। बच्चों, इस पार्ट में हम स्वतंत्रता के बाद का जो कालखंड है उसमें उद्योग और व्यापार के संबंध में पूरी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। भारत जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारा देश का जो विकास है बहुत धीमी गति से उसका विकास हो रहा था। हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ था, तो उसको औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हमारे देश में 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किया गया। वित्त का मतलब होता है पैसे से संबंधित, क्योंकि कोई भी उद्योग खोलने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। हमारे देश में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किया गया। औद्योगिक परियोजनाओं को दीर्घावधि तक ऋण उपलब्ध करवा देना इसका उद्देश्य था। यानी कोई भी परियोजना हुआ, कोई भी उद्योग खोलना होगा तो उसको ज्यादा समय के लिए उसको कर्ज देना। ऋण का मतलब होता है कर्ज और दीर्घावधि का मतलब बहुत ज्यादा समय तक, यानी वो जल्दी ना भर सकते, 1, 2 साल 4 साल के लिए उसको कर्ज उपलब्ध करवाना यानी कर्ज देना, इसका ये जो संस्था था उसका उद्देश्य था। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का। ये जो संस्था है लोगों को ऋण यानी कर्ज देने का कार्य करता है। ये नीचे उसका लोगो दिया गया है। 1954 में औद्योगिक क्षेत्र का अधिक विकास होने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना किया गया। यह इसलिए किया गया ताकि हमारे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिले, उसका विकास हो, नए नए उद्योग खुले, इसके लिए इसकी स्थापना किया गया। भारत के प्रमुख उद्योग। बच्चों, वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला स्थान जो है वस्त्र उद्योग का है। इसका कारण यह है कि हमारे भारत देश में जितना भी उद्योग है उसमें 14% जो है वस्त्र उद्योग का योगदान है। 14% भाग में वस्त्र बनाए जाते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र उद्योग में यंत्र करघा और हाथ करघा का समावेश होता है। यंत्र करघा यानी बड़े बड़ी मशीनें, यंत्रों द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता है उसको यंत्र करघा कहा जाता है। और हाथ करघा मतलब हाथों से जो कपड़ा बनाया जाता है उसको हाथ करघा कहते हैं। हाथ करघा जो होता है वो श्रम प्रधान है, उसमें ज्यादा मेहनत लगता है और थोड़े कपड़े बनते हैं। और जो यंत्र करघा है उसमें एक साथ थोड़े समय में बहुत ज्यादा मात्रा में कपड़ा बनाया जा सकता है। टेक्सटाइल्स कमेटी एक्ट 1963 के अनुसार वस्त्र उद्योग समिति की स्थापना किया गया। यह समिति देश के बाजारों और निर्यात के लिए तैयार किए जाने वाले वस्त्रों की गुणवत्ता निश्चित करने का कार्य करती है। जैसे कोई भी कपड़ा बनाया जा रहा है, अगर वो बाजार जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो कपड़ा कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका कलर निकल रहा है कि नहीं, उसकी गुणवत्ता को निश्चित करने का कार्य जो है यह कमेटी जो है करती है। रेशम उद्योग। बच्चों, तुमने देखा होगा रेशमी साड़ी, रेशमी वस्त्र। देखो यहाँ चित्र, रेशमी वस्त्र कैसा होता है, साड़ियां वगैरह भी रेशम का होता है। इस उद्योग का कार्य वस्त्र उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत चलता है। बेंगलुरु की सेरोबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों की प्रजातियों और शहतूत के वृक्षों पर अनुसंधान किया जाता है। रेशम एक प्रकार के कीड़ों से बनाया जाता है। देखो यहाँ चित्र दिया गया है, इसको शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है और बाद में ये जो कीड़े हैं ये रेशम बनाते हैं। यह उद्योग प्रमुख रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में चलता है। इसी तरह इस उद्योग का विस्तार जहां पे आदिवासी बहुल मतलब जहां पे आदिवासियों की संख्या ज्यादा हो, ऐसे राज्यों में भी किया जाता है। पटसन का नाम तुमने सुना होगा बच्चों। लितली हो गया, बोरा हो गया, जो बोरा होता है ना पटसन का, वो और जो तुम्हारा जीन्स पैंट है वो भी पटसन से ही बनाया जाता है। देखो यहाँ चित्र दिया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पटसन कैसे उगाया जाता है और पटसन को उगाने के बाद
उसको ना गट्ठर बांध के पानी में डाल दिया जाता है। उसके सड़ने के बाद उसका ऐसा रेशा निकलता है और रेशा निकलने के बाद उसके धागे बनाए जाते हैं। देखो यहाँ चित्र दिया गया है। पटसन उत्पादन में भारत जो है एक प्रमुख देश है। भारत में बड़ी मात्रा में पटसन का निर्यात होता है, यानी हमारे देश से पटसन बना के दूसरे देशों में भेजा जाता है। पटसन से कपड़ा, बोरे, सुतली आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हो स्व बचत गुट यानी स्व बचत यानी खुद से बचत करने वाला गुट और स्वयं सेवी संस्था जिसको हम एनजीओ भी कहते हैं, उसकी सहायता से बुनकरों की सहायता करने वाली मेगा क्लस्टर योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत कच्चा माल, डिजाइन सामग्री, तकनीकी विकास तथा बुनकरों के कल्याण के लिए सहायता की जाती है। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का मतलब होता है हाथ से बनाए गए चीजें, जैसे टोकरियां हो गया या कोई मूर्तियां हो गया, ये सभी को हस्तशिल्प यानी कलात्मक वस्तुएं हो गई, ये सब चीज हस्तशिल्प के अंतर्गत आते हैं। हस्तशिल्प यह श्रम प्रधान क्षेत्र है, अधिक रोजगार क्षमता, इसमें क्या होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और कम निवेश, इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होता है। जैसे कोई बड़े उद्योग खोला तो हमको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और कम पैसे में लोगों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। निर्यात की प्रधानता और विदेशी मुद्रा के कारण, जैसे हम यहाँ से सामान कलात्मक वस्तुएं बना के विदेशी लोग आते हैं हमारे देश में भी खरीदते हैं। जैसे कोई पर्यटक आया हमारे देश में घूमने आया और वो यहाँ का सामान खरीदता है तो हमको विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। तो विदेशी मुद्रा के कारण हस्तशिल्प क्षेत्र में शिल्पकारों को रोजगार मिलता है। जो हमारे देश के शिल्पकार है, मूर्तियां वगैरह जो बनाते हैं कलात्मक वस्तुएं, उनको रोजगार प्राप्त होता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कारीगरों को बाजार में काम उपलब्ध करवा देने के लिए दिल्ली हाट जैसी बाजार प्रणाली अनेक शहरों में शुरू किया गया है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जो कारीगर हैं उनको काम मिले, इसके लिए दिल्ली हाट जैसे बाजार प्रणाली बनाई गई है। ये खाली दिल्ली में नहीं बल्कि अनेक शहरों में भी शुरू किया गया है। उसमें मुंबई भी एक शहर है जहाँ पे कलात्मक वस्तुओं का बाजार लगाया जाता है। वाहन उद्योग, वाहन उद्योग में भारत प्रमुख देश है। भारत से 40 देशों में वाहन निर्यात किए जाती हैं। यहाँ से वाहन बना के दूसरे देश में भेजा जाता है। भारत के वाहन उद्योग को सनराइज क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत का ट्रैक्टर उद्योग विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे देश में ट्रैक्टर बनाया जाता है। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर बनाने की कारखाना है और नीचे देखो ट्रैक्टर से कार्य किया जाता है। तथा विश्व का 1/3 ट्रैक्टरों का उत्पादन भारत में होता है। जैसे मान लो अगर 100 ट्रैक्टर बन रहा है तो उसमें 35-40 ट्रैक्टर हमारे देश में बनता है, बाकी अन्य देश में बनाया जाता है। भारत के ट्रैक्टर तुर्किस्तान, मलेशिया, अफ्रीका महाद्वीप के देशों में निर्यात किए जाते हैं, यहाँ से वहां पर भेजे जाते हैं। सीमेंट उद्योग, निर्माण मतलब घर बनाने के लिए वो बुनियादी संरचना, यानी कोई भी चीज अगर बनाना है तो उसको न्यू मजबूत करना हो तो सीमेंट की जरूरत होती है। तो संरचना के विकास में सीमेंट उद्योग की भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। तकनीकी ज्ञान से संबंधित सर्वाधिक प्रगत देश उद्योगों में यह उद्योग है। वर्तमान में भारत विश्व में सीमेंट निर्माण उद्योग में महत्वपूर्ण देश बन गया है। वर्तमान मतलब आज के समय में भारत जो है सीमेंट उद्योग, सीमेंट निर्माण करने के उद्योग में एक महत्वपूर्ण देश बन गया, क्योंकि यहाँ पर इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में सीमेंट बनाया जाता है। देखो बच्चों यहाँ ऊपर दिया है सीमेंट बनाने का कारखाना। चमड़ा उद्योग, चमड़ा देखो आए दिन हम चमड़े का उपयोग करते हैं, जैसे पर्स हो गया, टोपी हो गया, जूते हो गए, चप्पल हो गया, तो हम इसमें चमड़े का उपयोग करते हैं। भारत जो है चमड़े का सबसे बड़ा निर्यातोन्मुख उद्योग है, यानी यहाँ से चमड़े का वस्तुएं बना के दूसरे देश में भेजा जाता है। देखो बच्चों यहाँ पर मरे हुए जानवरों के चमड़े टांगे गए हैं, इसको साफ करके कलर करके नई नई चीजें बनाई जाती है। नमक उद्योग, बच्चों नमक तो तुम जानते होगे, नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, उसके बिना हमारा विकास नहीं हो सकता है। भारत नमक उद्योग में भी प्रमुख देश रहा है, क्योंकि हमारे देश में नमक ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है। भारत में नमक का वार्षिक उत्पादन 200 लाख टन होता है, यानी एक साल में 200 लाख टन नमक बनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन जो है 60 लाख टन होता है। कहने का मतलब 200 लाख टन बनाया जाता है, लेकिन आयोडीन
नमक जो है 60 लाख टन ही बनाया जाता है। देखो साइकिल उद्योग, देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, साइकिल बनाने का कारखाना, साइकिल बनाई जा रही है यहाँ पर। साइकिल उत्पादन में भारत विश्व में अग्रसर यानी सबसे आगे है। पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में साइकिलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। लुधियाना शहर देश का प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। भारत नाइजीरिया, मेक्सिको, केन्या, युगांडा, ब्राजील आदि देशों को साइकिल जो है निर्यात करता है, यानी यहाँ से जो साइकिल है वह विदेशों में भेजे जाते हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग, खादी बच्चों देखो यहाँ चित्र दिया गया है, खादी का कपड़ा, खादी एक प्रकार का कपड़ा है। और ग्रामोद्योग का मतलब होता है ग्राम में जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसको ग्रामोद्योग, जैसे टोकरियां बनना, दिया बनाना, ये सब ग्रामोद्योग के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण भाग के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किया गया है, यानी गांव में छोटे छोटे उद्योग की स्थापना किया गया है ताकि गांव के लोगों को रोजगार प्राप्त हो। ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक उद्योग का मतलब होता है जो पहले से चला आ रहा है, जैसे लोहार का बेटा लोहार का काम करने का कार्य बनाता है या लोहा का कार्य करता है, या कपड़े बनाने वाले बुनकर का लड़का बुनकर का कार्य करता है, तेल निकालने वाले के बच्चे तेल निकालने का मतलब जो पूर्वजों ने जो कार्य शुरू किया था जो अब तक लोग करते चले आ रहे हैं, ऐसे उद्योग को पारंपरिक उद्योग कहा जाता है। हस्त उद्योग का मतलब होता है हाथों से जो कार्य किया जाता है, हस्त उद्योग। और कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटे छोटे उद्योग तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधन सामग्री तथा मानव संसाधन का उपयोग लाने के लिए लघु उद्योग का विकास हो और रोजगार निर्मित के माध्यम से गांव स्वावलंबी बने, ये इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य है। कहने का मतलब वहां पे जो साधन, जैसे टोकरियां बना रहे हो तो वहां टोकरी बनाने का जो बाहर से वहां मिल रहा होगा तो लोग टोकरी बनाने का व्यवसाय करने लगे हैं। तो ऐसे उद्योग के कारण क्या होता है, गांव स्वावलंबी बनता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती, अपने गांव में ही अपने यहाँ की चीजों से वो चीज बना के स्वावलंबी बन सकता है और अपना विकास कर सकता है। ये जो है इस आयोग का उद्देश्य है। इस पाठ का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।